जो जग जाएंगे सतभाखे रविदास। ऐसा चाहूँ राज मैं जहाँ मिले सबन को, छोटे बड़े सब संबस रविदास रहे बरसन। जपो जी सतनाम सतनाम सतनाम। अमृतवाणी का पाठ चल रहा है जी। 39वां शब्द आ गया। भाई राजकुमार सुना रहे हैं। शब्द नंबर है 39। हरि जपत्येव जना पदम कौलास्पति। मूल शब्द है हरि जपत्येव जना पदम कौलास्पति। तास समतुली नहीं आन को, एक ही एक अनेक होई 20 सरियो। आन रे आन भरपूरी सो, जाके भागवंतु लेखिए और नहीं देखिए। तास की जाति आथोक छिपा, दियास मही लेखिए सनक मही देखिए। नाम की नामना शपथ दीपा, जाके ईद बकरीद कुल गौरे बद करी मानी अही शेख सही पीरा। जाके साप जैसी करी कुल, ऐसी शरीती हुए लोग पर सिद्ध कबीरा। जाके कुटुंब के ढेर सब ढोल दोवत, फिर ही अजहू बनारसी आस पासा। हजार सहित दीपर कर ही दंड उती, 3 चने रविदास दासान दास। सतगुरु रविदास महाराज जी शब्द में यह पावन उपदेश देते हैं कि प्रभु अनेकों रूपों में कण कण में समाया हुआ है, जो कि जीव प्रभु भक्ति द्वारा उसमें अभेद हो जाता है। उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। सतगुरु रविदास महाराज जी और सतगुरु कबीर महाराज जी का नाम
सिमरन द्वारा प्रसिद्ध हुए। व्यास और सनक जी ने प्रभु की वेदों ग्रंथों में महिमा की है। हरि जपत तेउ जना पदम कौलासपति, तास समतुलि नहीं आन को, एक ही एक अनेक कोई बिस्तरियो, आन रे आन भरपूरी सो रहा हो। जपत मने है नाम जपना, सिमरन करना। तेव मने वही, जना मने मनुष्य या जीव, पदम मने चरण कमल, कमलास्ती मने विष्णु और शिव जी, तास सम उस प्रभु जैसा, उस प्रभु के समान, तुल्य नहीं बराबरी नहीं, आन को और कोई भी, एक एक पिता, विस्तरीय फैला हुआ है, भरपूर व्यापक समाया हुआ है, तो वह प्रभु। इसका अर्थ है सतगुरु रविदास महाराज जी का यह शब्द राग मलार वाणी में उच्चारण किया गया है। सतगुरु जी कहते हैं कि जो जीव प्रभु की भक्ति करता है वह परमात्मा का ही रूप हो जाता है। उसकी समानता विष्णु, शिव और ब्रह्मा और देवता भी नहीं कर सकते। परमात्मा एक है और समस्त खंड ब्रह्मांडों में व्यापक है। हे भाई, उसे अपने हृदय में बसा ले। हे जीव, परमात्मा की ओर ध्यान एकाग्र कर, अर्थात सिमरन कर। जाके राघवंतु लेखिए, अवरो नहीं देखिए, काश की जाति आछोप छिपा। भागवंतु मने परमात्मा, भक्ति संबंधी, लेखिए लिखनीय, लिखने योग्य, अवरो मैंने और या दूसरा, देखिए मैंने देखिए, ताश की मैंने उसकी, अर्थात संत नामदेव जी की, आछोप मैंने अछूत, जिसे छूने से डर लगे, छिपा मैंने सिंबा, कपड़ों की सिलाई करने वाला। इसका अर्थ है सतगुरु नामदेव जी के जीवन में भागवत भक्ति थी और कुछ नहीं था। उसके जीवन में परमात्मा की महिमा ही देखने को मिलती है। प्रभु के नाम सिमरन के अलावा उनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं था। उनकी जाति सिम्बा थी, जो प्रभु भक्ति से प्रभु में अभेद हो गए, अर्थात भगवान का ही रूप हो गए। वह केवल एक परमात्मा की ही महिमा लिखते हैं जो कण कण में व्यापक है। व्यास में ही लेखिए, सनक में ही देखिए, नाम की नामना शपथ दीपा। व्यास मने वेद व्यास ऋषि, वेदों के संग्रह करता, मही मने में, लेखिए मैंने लिखा हुआ है, सनक मैंने ब्रह्मा का बड़ा पुत्र था। नाम की परमात्मा के नाम की, नामना नाम सिमरन द्वारा, शपथ दीपा सातों दीपों में या सारे संसार में। इसका अर्थ है महान विद्वान वेद व्यास द्वारा लिखे हुए ग्रंथों में भी प्रभु की उपमा लिखी गई है। ब्रह्मा के पुत्र सनक के जीवन में परमात्मा की महिमा का वर्णन है। प्रभु नाम की महिमा सातों दीपों, खंड ब्रह्मांडों तथा समस्त संसार में है। जाके ईद बकरीद कुल गौरे वधु कर ही मानी अही, शेख शहीद पीरा, जाके बाप वैसी करी पूत, ऐसी सरीती रे लोक प्रसिद्ध कबीरा। जाके मैंने जिनकी, ईद मैंने ईद मुसलमानों का बड़ा त्यौहार, बकरीद बकर का तात्पर्य बकरी जिसमें बकरों की बलि दी जाती है। कुल मैंने खानदान या घराना, रे मैंने हे भाई, बंधु कर ही हत्या करना, वध करना, कुर्बान करना। माना ही मैंने माना जाता है, पूजा की जाती है। शेख मैंने अमीर लोग, राजनीतिक शासक जिसमें ज़्यादा संख्या में लोग अल्लाह को मानते हैं। शहीद जो कौम और देश के लिए शहीद हुए। पीरा मैंने पीर पैगंबर,
प्रभु के प्यारे, जाके मैंने जिसकी बाप मैंने पिता बड़े बुजुर्ग, वैसी करी वैसे करना, ऐसी सरी मैंने ऐसी ही हो सकी, की हुए लोग 3 लोग, प्रसिद्ध मैंने प्रसिद्ध। इसका अर्थ है, हे भाई, जिस कबीर की कुल में ईद और बकरीद के त्योहारों में बकरियों की बलि दी जाती है, शेख, पीर और ओलिया की मानता होती है, जिनके बाप दादा यही काम करते थे, उनके पुत्र सतगुरु कबीर जी महाराज के नाम सिमरन द्वारा गाय बकरी की हत्या को रोका, अर्थात खानदानी संस्कारों और परंपरा के विरुद्ध निडर होकर आवाज उठाई। वह तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गए। जाके कुटुंब के ढेर सब ढोर दोवल, फिर ही अजहू बनारसी आस पासा आचार सहित विप्रय कर ही दंडवती 3 तने रविदास दासान दासा। कुटुंब मने घराना, खानदान या कुंबा, डेढ़ मने चमार नीच जाति के अछूत माने जाने वाले लोग, ढोर मने मरे हुए पशु, ढोवंत ढोना या उठाना, सब ढोर ढोवंत फिर ही सभी मृत जानवरों को उठाते हैं। अजहू मने अभी भी, बनारसी आसपासा बनारस के आसपास, आचार सहित पूरे सम्मान के साथ, अनुशासन प्रिय, पूरी मर्यादा से धार्मिक शास्त्रों की बताई विधि अनुसार, विप्रय ब्राह्मण, दंडवती दंडवत प्रणाम करना, नमस्कार करना। 3 तने उनके पुत्र रविदास जी, दासान दासा प्रभु के सेवक। इसका अर्थ है, सतगुरु रविदास महाराज जी खुद की उदाहरण देते हुए मनुष्य को प्रभु भक्ति के लिए प्रेरित करते हैं। गुरु जी कहते हैं कि मेरी कुल के लोग डेड कहे जाने वाले आज भी बनारस के आसपास मृत जानवरों को उठाने का काम करते हैं। उसी कुल में पैदा हुए उनके पुत्र रविदास जी, मैं परमात्मा के सेवकों का सेवक हूँ। अब ब्राह्मण उससे दंडवत प्रणाम करते हैं, मर्यादा पूर्वक नमस्कार करते हैं। यह सब उस परमात्मा के नाम की ही महिमा है। व्याख्या, सतगुरु रविदास महाराज जी का यह शब्द राग मलार वाणी में उच्चारण किया गया है। सतगुरु जी कहते हैं कि जो जीव प्रभु की भक्ति करता है वह परमात्मा को ही का ही रूप हो जाता है। उनकी समानता विष्णु, शिव और ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं कर सकते। परमात्मा एक है और समस्त खंड ब्रह्मांडों में व्यापक है। हे भाई, उसे अपने हृदय में बसा ले। हे जीव, परमात्मा की ओर ध्यान एकाग्र कर, अर्थात सिमरन कर। सतगुरु महादेव जी के जीवन में भागवत भक्ति थी और कुछ नहीं था। उनके जीवन में परमात्मा की महिमा ही देखने को मिलती है। प्रभु के नाम सिमरन के अलावा उनके जीवन का कोई लक्ष्य नहीं था। उनकी जाति सिंबा थी, जो प्रभु भक्ति से प्रभु में अभेद हो गए, अर्थात भगवान का ही रूप हो गए। वह केवल एक परमात्मा की ही महिमा लिखते हैं, जो कण कण में व्यापक है। महान विद्वान वेद व्यास द्वारा लिखे हुए ग्रंथों में भी प्रभु की उपमा लिखी गई है। ब्रह्मा के पुत्र सनक के जीवन में परमात्मा की महिमा का वर्णन है। प्रभु नाम की महिमा सातों दीपों, खंड ब्रह्मांडों तथा समस्त संसार में है। हे भाई, जिस कबीर की कुल में ईद और बकरीद के त्योहारों में बकरियों की बलि दी जाती है, शेख, पीर और ओलिया की मान्यता होती थी, जिनके बाप दादा यही काम करते थे, उनके पुत्र सतगुरु कबीर जी महाराज ने नाम सिमरन द्वारा गाय बकरी की हत्या को रोका, अर्थात खानदानी संस्कारों और परंपरा के विरुद्ध निडर होकर आवाज उठाई। वह तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गए। सतगुरु रविदास महाराज जी खुद ही उदाहरण देते हुए मनुष्य को प्रभु भक्ति के लिए प्रेरित करते हैं। गुरु जी कहते हैं कि मेरी कुल के लोग डेढ़ कहे जाने वाले आज भी बनारस के आसपास
मृत जानवरों को उठाने का काम करते हैं। उसी कुल में पैदा हुए इनके पुत्र रविदास जी, मैं परमात्मा के सेवकों का सेवक हूँ। अब ब्राह्मण मुझे दंडवत प्रणाम करते हैं, मर्यादा पूर्वक नमस्कार करते हैं। यह सब उस परमात्मा के नाम की ही महिमा है। भावार्थ है, बड़े से बड़े देवी देवता भी परमात्मा का नाम जपने वाले इन अछूत संतों की बराबरी नहीं कर सकते। परमात्मा से प्रेम करने वालों की महिमा अपरंपार है। सांसारिक जीव परमात्मा का नाम सिमरन करने से तीनों लोकों में प्रशंसा का पात्र बन जाता है। परमात्मा एक से अनेक रूप धारण कर इस सृष्टि के कण कण में समाया हुआ है। इससे शिक्षा मिलती है कि प्रभु अनेकों रूपों में प्रकृति के कण कण में समाया हुआ है। शब्द नंबर है 40। मिलत प्यारो प्राण नाथ कवन भगवती ते। इसका मूल शब्द है मिलत प्यारो प्राण नाथ कवन भगवती ते, साध संगति पाई परम गति रहाऊ। मैले कपड़े कहाँ लऊ दोहूं, आवेगी नींद कहाँ लग सोऊं। जोई जोई जोरियो सोई सोई पाटियो, झूठे बंजी उठी ही गई पाटियो। कहू रविदास भयो जब लेखो, जोई जोई किनो सोई सोई देखियो। इस शब्द में सतगुरु रविदास महाराज जी जीवों को उपदेश देते हैं कि संतों की संगत करने से पापों का नाश होता है। अज्ञानता रूपी निंद्रा जो बुरे कर्म हैं का भी अंत हो जाता है। जीव परम पद की प्राप्त कर लेता है। मिलत प्यारो प्राण नाथु कमन भक्ति के, साध संगति पाई परम गति रहाऊ। मिलत मने मिलता है, प्यारो मने प्यारा प्रीतम, प्राण नाथु मने जान से प्यारा या प्राणों का स्वामी या परमात्मा। कवन मने कौन सी, किस प्रकार की। भक्ति ते भक्ति द्वारा या आराधना द्वारा। परम गति माने है मुक्ति, परम गति उत्तम रूहानी अवस्था। इसका अर्थ है सतगुरु रविदास महाराज जी का यह शब्द राग मलार वाणी में उच्चारण किया गया है। सतगुरु जी ने यह शब्द उन लोगों को संबोधित कर उच्चारा है जो परमात्मा से मिलने की तड़प रखते हैं। हे प्राणों के प्रिय, मैं तुम्हें किस प्रकार की भक्ति द्वारा पा सकता हूँ। सत्संगति द्वारा मनुष्य परम गति द्वारा प्राप्त कर लेता है। सत्संगति ही एकमात्र भक्ति का मार्ग है। मैले कपड़े कहाँ लऊं दोहूं, आवेगी नींद कहाँ लगूं सोऊं। मैले कपड़े मैंने मैले कपड़े, पर मैंने नींदा चुगली की मेल। कहाँ लऊं मैंने कब तक, कितनी देर तक। कहाँ लग मैंने कब तक, सोवत सोया रहेगा अज्ञानतावश। इसका अर्थ है संतों की संगत के बिना जीव अंतर्मगन हृदय की मैल रूपी गंदे कपड़े को कहाँ धोएगा। अर्थात कब तक निंदा और चुगली की आदत छोड़ेगा, कब तक अज्ञानता की निंदा में सोता रहेगा, अर्थात दूसरों की निंदा की मैल शरीर रूपी कपड़े पर डालता रहेगा। जोई जोई सोई सोई पाटियो, झूठे पंजी उठी ही गई पाटियो। जोई जोई मैंने जो जे भी जोड़ा था बुरे कर्म की कमाई। सोई सोई यह सारा वही पाटियों मैंने दूर हो गया, पवित्र हो गया, कट गया। झूठे बंजी पापों का व्यापार, झूठ का धंधा, बुरे कर्मों की कमाई। पाटियों मैंने दुकान या जगह। इसका अर्थ है जीव ने जो भी बुरे कर्मों को संचित कर रखा था, सत्संगति द्वारा उन बुरे कर्मों का नाश हो गया। संसार के झूठे व्यापार को जो दुकान जीव ने खोल रखी थी, वह संतों की कृपा से
झूठ की दुकान का विनाश हो गया। कहू रविदास भइयो जब देखो, जोई जोई किनो सोई सोई देखियो। भयो मैंने हुआ, देखे मैंने हिसाब किताब, कर्मों का लेखा जोखा, किनो मैंने किया है, देखियो मैंने देखना है। इसका अर्थ है, सतगुरु रविदास महाराज जी अंत में फरमाते हैं कि जिस समय जीव को हिसाब देना पड़ेगा, उस समय उसके द्वारा किए गए कर्म उसे प्रत्यक्ष नजर आएंगे। सारा लेखा हिसाब संतों की संगत द्वारा, नाम सिमरन द्वारा समाप्त होता है। परमात्मा की भक्ति के बिना तू उसके पास किस मुंह से जाएगा। व्याख्या है, सतगुरु रविदास महाराज जी का यह शब्द राग मलार वाणी में उच्चारण किया गया है। सतगुरु जी ने यह शब्द उन लोगों को संबोधित कर उच्चारा है जो परमात्मा से मिलने की तड़प रखते हैं। ये प्राणों से प्रिय, मैं तुम्हें किस प्रकार की भक्ति द्वारा पा सकता हूँ। सत्संगति द्वारा मनुष्य परम गति प्राप्त कर लेता है। सत्संगति ही एकमात्र मुक्ति का मार्ग है। संतों की संगत के बिना जीव अंतर्मगन हृदय की मैल रूपी गंदे कपड़े को कहाँ धोएगा, अर्थात कब तक निंदा और चुगली की आदत छोड़ेगा, कब तक अज्ञानता की निंदा में सोता रहेगा, अर्थात दूसरों की निंदा की मैल शरीर रूपी कपड़े पर डालता रहेगा। जीव ने जो भी बुरे कर्मों को संचित कर रखा था, सत्संगति द्वारा उन बुरे कर्मों का नाश हो गया है। संसार के झूठे व्यापार की जो दुकान जीव ने खोल रखी थी, वह संतों की कृपा से झूठ की दुकान का विनाश हो गया है। सतगुरु रविदास महाराज जी अंत में फरमाते हैं कि जिस समय जीव को हिसाब देना पड़ेगा, उस समय उसके द्वारा किए गए कर्म उसे प्रत्यक्ष नजर आएंगे। सारा लेखा हिसाब संतों की संगत द्वारा, नाम सिमरन द्वारा समाप्त हो जाता है। परमात्मा की भक्ति के बिना तू उसके पास किस मुंह से जाएगा। भावार्थ है इसका, सतगुरु रविदास महाराज जी अमृत वाणी की वर्षा द्वारा ही विषय विकारों, निंदा और झूठ पर काबू पाया जा सकता है। सत्संगति के माध्यम से अच्छे बुरे कर्मों की समझ आती है। संत जनों की कृपा से सत्संगति में परमात्मा के साथ जुड़कर जीव के सभी बुरे कर्मों का नाश हो जाता है। सत्संगति से, प्रेमा भक्ति से मुक्ति का मार्ग खुल सकता है और जीव भवसागर को पार कर सकता है। इससे शिक्षा मिलती है, संतों की संगत द्वारा पाप कर्मों का नाश होता है। जय गुरुदेव। योग इसका भी बता दे श्लोक का। हरी सोई ये पढ़े लो। ना पढ़ लो इसमें और बाद में आरती है तो बाद ना ना आरती का अमृत चलो। वाणी सतगुरु महाराज की वाणी वैसे 40 तो शब्द थी, अब तो नहीं है। सारी आरती है। आती हैं, 5 अच्छा आती अच्छा हैं। 5 आरती। हाँ, फिर ये करा देख लो। श्लोक का भी बता दो अर्थ इसका। इस श्लोक आरती का तो अर्थ आरती है भाई बस साहब। आती हैं जिसमें देख पीछे लो है। ये तो पाँच आरती है। है, इसका भी है? बता दो। 5 आती हैं। हरी साई ना छोड़ के आदि के तो इसका भी अर्थ बता दो। दे रखा है शिक्षा पढ़ दो। आज तो ऊपर तो ये श्लोक हरी यो साई आती है। हाँ हाँ, पढ़ श्लोक। दो। यार्ती फिर बाद में कहा काज करा ना बाद में कर लेंगे आज के सारे कई दिन इस लगेगा इसका तो कर लो आरती श्लोक 5 है। सारी को पढ़ लेगा ये पूरी होगी वाणी तो। वाणी तो पूरी होगी, इसमें 5 आती हैं। ये न्यू कहा कि भाई बे पढ़ा फिर पढ़ा, ये है बात। करियान की आस टेनर दो जब जाएंगे सतीवा के रविदास। इस श्लोक के अनुसार सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि जो जीव परमात्मा के नाम रूपी हीरे को छोड़कर सांसारिक वस्तुओं से प्रेम करता है, अर्थात दूसरों से उम्मीद रखता है या कोई और मार्ग अपना लेता है, वह मनुष्य नरक का भागी बनेगा। तो सतगुरु रविदास महाराज जी सत्य कह रहे हैं, अर्थात वह मनुष्य अवश्य अवश्य ही नरक भोगेगा। शिक्षा मिलती है, जो परमात्मा हरि का नाम छोड़कर दूसरे पदार्थों से प्रेम करता है, उसे नरक भोगना पड़ता है।
अमृतवाणी सतगुरु रविदास महाराज जी की वाणी में आरती का महत्व। सतगुरु रविदास महाराज जी की अमृतवाणी का सतगुरु रविदास गुरु घरों में सुबह शाम तथा प्रतिदिन पाठ हो रहा है। सुबह शाम संगत सतगुरु रविदास महाराज जी की गोद में बैठकर प्रार्थना, वंदना और मंगलमय की कामना करती है। अमृतवाणी का पाठ सुनकर आनंद की अनुभूति होती है। सतगुरु जी द्वारा उच्चारण की गई पवित्र वाणी को सात संगत शांत मन से पढ़ती एवं सुनती है। अंत में आरती का उच्चारण किया जाता है। वाणी में आरती पढ़ने से मन एकाग्र हो जाता है और शांति अनुभव करता है। प्रभु की आरती हमें बाहरी कर्म कांड से पृथक कर प्रभु के साथ जोड़ती है। सतगुरु रविदास महाराज जी की आरती के भाव तथा अर्थ को जानना अति आवश्यक है। सतगुरु रविदास महाराज जी द्वारा उच्चारण की गई आरती के अर्थों को समझकर जीवन को सफल बनाना बेहद जरूरी है। व्याख्या सहित नित्यनेम अमृतवाणी सतगुरु रविदास महाराज जी की सटीक में आरती के बारे में वर्णन किया गया है, जो कि प्रत्येक जीव के समझने के लिए बहुत सरल माध्यम है। सतगुरु रविदास महाराज जी ने नाम की आरती की है। नाम तेरो आरती मदन मुरारे, हरि के नाम बिनु झूठे सगल पसारी। नाम तेरो आस नो, नाम तेरो उर्सा, नाम तेरा केसरो ले चिटकारे। नामू तेरा अंबुला, नामू तेरो चंदनो, घसी सपे नामू ले तुझे ही कहो चारे। नाम तेरा दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेलू ले माही पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, भयो उजियारो भवन सगलारे। नामू तेरे तागा, नामू फूलमाला, बार 18 सगल निठारे। तेरो किया तुझ ही किया अर्पण, नाम तेरा तू ही तवर डोलारे। 10 8 68 सारे खाणी, यह वर्तनी है सगल संसारे। कहे रविदास नामू तेरो आरती, सती नाम है हरि भोग तुम्हारे। सतगुरु रविदास महाराज जी समुचित मानवता को भ्रमों से मुक्त होकर परमात्मा के नाम सिमरन रूपी सच्ची आरती करने का पावन उपदेश दे रहे हैं। नामू तेरो आरती मदन मुरारे, हरि के नाम बिनु झूठे सगल पसारे। एक परमात्मा जी, मेरे लिए तुम्हारे नाम का जाप करना ही तुम्हारी सच्ची आरती है। आपका नाम सिमरन ही आपका तीर्थ स्नान है। परमात्मा के नाम के बिना पूजा पाठ के सभी बाह्यमुखी विस्तार झूठे आडंबर है। नामू तेरो आसनो, नामू तेरो उत्साह, नामू तेरा केसरो ले छिटकारे। हे प्रभु, तुम्हारा नाम ही मेरे लिए आसन है, तुम्हारा नाम ही केसर चंदन रगड़ने वाली शील है, तथा तुम्हारे नाम रूपी केसर को ही लेकर मैं तुम्हारे ऊपर छिड़काता हूँ। नामू तेरा अंबुला, नामू तेरा चंदनो, रसी जपे नामू ले तुझ ही को उचारे। तुम्हारा नाम ही पानी है, तुम्हारा नाम ही चंदन है, तथा नाम के जाप या सुमरन द्वारा ही मैं नाम रूपी चंदन को घिस कर तुम्हें लगाता हूँ। नामू तेरा दीवा, नामू तेरो बाती, नाम तेरे तेलू ले माही पसारे। तुम्हारा नाम ही दीपक है, नाम ही बाती है और नाम ही तेल है, जिसे लेकर मैं नाम रूपी दीपक में डालता हूँ। नाम तेरे की जोत लगाई, भयो उजियारो भवन सगलारे। तुम्हारे नाम की ही मैंने ज्योति लगाई है, जिससे समस्त भगत में उजाला छा गया है। नामू तेरो तागा, नामू फूलमाला, बार 18 सगल मिठारे। तुम्हारा नाम ही धागा है, जिसमें पिरोकर मैंने नाम रूपी फूलमाला बनाई है। इस नाम की माला के अतिरिक्त देव मूर्ति पर चढ़ाई जाने वाली अन्य वनस्पतियों की 18 बार की माला भी थी। तेरो किया तुझ ही किया अर्पण, नामू तेरा तू ही सवर डोलारे। हे प्रभु, तुम्हारे द्वारा ही रचित
सामग्रियों को मैं तुम्हें क्या अर्पित करूं? बस केवल तुम्हारे नाम का ही चवर मैं तुम्हारे ऊपर जुड़ाता हूँ। 10 अठा 68 चारे खानी ये है वर्तनी सगल संसारी। 18 पुराणों तथा 68 तीर्थों में उलझा समस्त संसार 4 प्रकार की योनियों में आवर्तित हो गया है, अर्थात चक्कर लगा रहा है। कहे रविदास नामु तेरो आरती, सती नामु है हरि भोग तुम्हारी। सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारा नाम ही मेरे लिए आरती है और सत्य नाम सती नाम का ही भोग मैं तुम्हें अर्पित करता हूँ। आरती है दूसरी। तो ये जो है ना, सत्य नाम है हरि भोग तुम्हारे। हाँ। और जो दूसरी आरती है वही आरती। आरती कहाँ लेकर जोए, सेवक दास अचंभो होवे। 52 कंचन दीप धरावे, जड़ बैरागरे सृष्टि दृष्टि में आवे। कोटि भानु जाकी शोभा रोमे, कहाँ आरती अग्नि होमे। 5 तत्व है त्रिगुणी माया, जो देखे सो सकल उपाया। कहे रविदास देखा हम माटी, सकल ज्योति रोम सम नाही। अरे मास्टर जी क्या कहा? देखा हम आई। अरे क्या कहा? कह रविदास देखा हम आई। देखा है तभी कुछ कुछ बोल रहे हैं। क्या समझा? जगत गुरु रविदास महाराज जी प्रभु की वास्तविक आरती का गुणगान करते हैं कि उस प्रभु के प्रकाश की ज्योति की बराबरी करोड़ों सूर्य का प्रकाश भी नहीं कर सकता। आरती कहाँ रे कल जोवे, सेवक दास अचंभो होवे। हे प्रभु, आपके नाम सिमरन रूपी आरती के बिना मैं संसार में कोई और सच्ची आरती नहीं देखता। आपके द्वारा नाम के बारे में मेरे आपसे आपके दास लिए हुए सभी आडंबर आश्चर्यजनक हैं। 52 कंचन दीप करावे, जड़ बैराग रे दृष्टि न आवे। भले ही कोई जीव आरती के लिए सोने के छोटे दीपक बनाकर जलाएं, परंतु सच्चे वैराग्य के बिना उस प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते। सुनने का छाड़ो, हाँ। सुनने के दीपक हो। मन में कपट भरा हो। सच्ची भक्ति होगी, सच्ची भक्ति होगी जब जाएगा। सच्ची भक्ति के बिना कुछ नहीं। कोटि भानु जाकी शोभा रोमे, कहा आरती अग्नि होमे। जिस प्रभु के एक रोम की शोभा करोड़ों सूर्य से भी जाता, प्रभु की ऐसी आरती के लिए अग्नि जलाकर यज्ञ करने की क्या आवश्यकता है। 5 तत्व है त्रिगुणी माया, जो देखे सो सकल उपाया। यह संसार 5 तत्वों अग्नि जल आकाश धरती तथा हवा और 3 गुण सतोगुण रजोगुण और तपोगुण से बना है। जो भी प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है वह सब प्रभु ने बनाया है। कहे रविदास देखा हमारी, सकल ज्योति रोम सम नाही। सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि मैंने प्रभु को अपने भीतर अनुभव किया है। प्रभु के एक रोम के प्रकाश के बराबर समस्त संसार का प्रकाश नहीं हो सकता। आरती तीसरी है। संत उतारे आरती देव शिरोमणि, और अंतर कहाँ कहाँ पेशी, बिन रसना बनी। ये लिखा है। हाँ बनिए मनसा मिंदर माही दो दोपहिए प्रेम प्रीत की माल राम चढ़िए। चहु दिश दिवला वाली जगमग हे रहियो रे। ज्योति ज्योति सम ज्योति ज्योति मिल रही हो रे। तन मन आत्म बारी सदा हरि गइये, बनत जन रविदास तुम शरणा आइए। जगत गुरु रविदास महाराज जी जीवों को प्रभु का स्मरण करने का पावन उपदेश देते हैं।
प्रभु के नाम सिमरन रूपी आरती संत जन गाते हैं। संत उतारे आरती देव शिरोमणिये, और अंतर तहाँ पेशी बिन रसना बनिए। हे सबसे बड़े प्रभु जी, संत आपका नाम सिमरन रूपी श्रेष्ठ आरती गाते हैं। हृदय में बसने वाले प्रभु का नाम संत जन अपनी रसना से उच्चारण न करके हृदय में ही उच्चारण करते हैं। मनसा मंदिर माही धूप धुपइये, प्रेम प्रीति की माल राम चढ़िए। अपने सुंदर मन रूपी मंदिर में प्रभु से मिलने की आशा का ही धूप जलाते हैं और प्रीति रूपी माला प्रभु को अर्पण करते हैं। चहुदिशी दिवला वाली जगमग है रहियो रे, ज्योति ज्योति सम ज्योति ज्योति मिल रही है रे। चारों दिशाएं अर्थात समस्त संसार प्रभु के नाम रूपी दीपक से जगमगा रहा है। उस प्रभु के नाम रूपी ज्योति अपने भीतर जगाकर और उस ज्योति में विलीन होकर उस प्रभु का ही रूप हो जाते हैं। तन मन आत्म बारी सदा हरि गइये, बनत जन रविदास तुम सरना आइए। ये जीव अपना तन मन प्रभु के समक्ष कुर्बान करके सदैव उसके गुण गाने चाहिए। सतगुरु रविदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं दास सेवक आपकी शरण में आया हूँ। आरती है चौथी। गगन मंडल में आरती कीजिए, नादविंद इके में करीजिए। सुसमन इंदु अमृत कुंभ धरावे, मनसा माला फूल चढ़ावे। घीव अखंडा सोई बाती, त्रिकुटी जोत जले दिन राती। पवन साधना थाल सजीजे, तामे चौमुख मन धरी लीजे। रवि शशि हाथ रखो, तीन है माही। खिन दहीने खिन बॉम्बे लाही। सहस कवल सिंहासन राजे, अनहद धंजन नित की वांझे। ही है बिंद आरती शांति सेवा, परम पुरिख अलख अबेवा। कहे रविदास गुरुदेव बतावे, ऐसी आरती पार लगावे। इस शब्द के माध्यम से सतगुरु रविदास महाराज जी जीवों को गुरु द्वारा बताए मार्ग पर चलकर दसम द्वार पर ध्यान में एकाग्र करके अनहद नाद और प्रकाश के दर्शन करने रूपी आरती का पावन उपदेश देते हैं। गगन मंडल में आरती कीजिए, नादविंद इके मेघ करीजिए। सुसमन इंदु अमृत कुंभ धरावे, मनसा माला फूल चढ़ावे। हे भाई, दसम द्वार रूपी सुखमना नाड़ी में प्रभु के अमृत का कुंभ भरा हुआ है, जहाँ प्रभु मिलाप रूपी फूलों की माला चढ़ाई जाती है। घीव अखंडा सोहे बाती, त्रिकुटी जोत जले दिन राती। पवन साधना थाल सजिए, तामे चौमुखे मन धरी लीजिए। जहाँ प्रभु के नाम का दीपक बनाकर प्रभु के नाम का ही घी डालकर बाती दीपक में डाली जाती है और त्रिकुटी में प्रभु के नाम की ज्योति निरंतर जगमगा रही है। दसम द्वार पर समाज को टिकाने रूपी साधना के लिए थाली सजाई जाती है, जहाँ हर तरह से ध्यान हटाकर प्रभु में ध्यान लगाया जाता है। रवि शशि हाथ गहो, तीन है माही। किन दहीने किन बामे लाही। सहस कमल सिंहासन लाजे, अनहद रांझन नित की बांझे। इस दसम द्वार में सूर्य और चंद्रमा से अनगिनत गुणों का प्रकाश हो रहा है। एकाग्रता की अवस्था में सूर्य और चांद को अपने हाथ से पकड़े और अक्षण भर में उन्हें दाहिने और बाएं करते हुए उनके पार चले जाए। आगे सहस्रदल का कमल का सिंहासन शोभायमान है। यहाँ प्रभु के अनहद नाद की ध्वनियाँ हो रही हैं। कहे रविदास गुरुदेव बतावे, ऐसी आरती पार लगावे। इस प्रकार प्रभु की आरती करना ही प्रभु की वास्तविक सेवा है। आरती की परम पुरुष अलख अभेद की सच्ची सेवा है। सतगुरु रविदास महाराज जी फरमाते हैं कि प्रभु की ऐसी आरती करने का ढंग गुरु का ज्ञान ही सिखाता है। ऐसी आरती करने से जीव भव सागर से पार हो जाता है। जय गुरु जी। आरती
आरती करत हर से मन मेरो, आवत चित तू रूप गनेरो। अजर अमर अडोल हवेश, निर्गुण रहित रूप नहीं रेखा। चेतन सचित घन आनंदा, नर विकार तेज अमित अभेदा। अनुभव अजन्मा सर्वभंग अनंता, अभेद आदेश अभिगत सुछंदा। नाम की बाती घीव अखंडा, ही जोत जले ब्रह्मंडा। अंत बार तो ही ध्यान लगावा, मुनि जनी पे पार नहीं पावा। मन वचन कर्म रविदास दियावा, घंटा झालर मन ही बजावा। इस शब्द में सतगुरु रविदास महाराज जी सांसारिक जीवों की वास्तविक आरती करने का उपदेश देते हैं। आरती करते हर पे मन मेरो, आवत चित तू रूप घनेरो। हे प्रभु जी, आपका नाम सिमरन रूपी वास्तविक आरती करके मेरा मन आनंदित हो रहा है, जिससे मेरे हृदय में आप जी के अनेकों रूप अनुभव हो रहे। अजर अमर अढोल अवेश, निर्गुण रहित रूप नहीं रहता। प्रभु कभी बूढ़ा नहीं होता, सदैव अमर है, कभी भी डोलता नहीं, निर्गुण है, जिसका कोई रूप एवं रंग नहीं है। चेतन सत्य चित घन आनंदा, निर्विकार तेज अमित अभेदा। हे प्रभु जी, आप चेतन सत्य स्वरूप आनंद भरपूर विचार रहित न मिटने योग्य तथा भेद रहित हो। अनुभव अजन्मा सर्वभंग अनंता, अभेद आदेश अभिगत सुछंदा। हे प्रभु जी, आप अनूप जन्म रहित सब कुछ करने वाले बेअंत अभेद अदृष्टि अविनाशी तथा निर्मल स्वरूप हो। नाम की बाती घीव अखंडा, ईट की जोत जले ब्रह्मंडा। हे परमात्मा, आपकी सच्ची आरती के लिए आपके नाम की बाती तथा आपके नाम का घी दीपक में डाला है और आपके नाम की ज्योति जलाई है, जो सारे ब्रह्मांड के प्रकाशित कर रही है। अंत बार तो ही ध्यान लगावा, मुनिजनी पे पार नहीं पावा। मुनिजन अनेक बार ध्यान लगाएं, परंतु आपके आदि और अंत को नहीं पा सके। मन बत कर्म रविदास दियावा, घंटा झालर मन ही बजावा। सतगुरु रविदास महाराज जी उच्चारण करते हैं, हे प्रभु, मन वचन और कर्म द्वारा आपका ध्यान लगाकर ही आपकी वास्तविक आरती करता हूँ, जिससे मुझे अपने भीतर अनहद नाद सुनाई देता है। जय गुरुदेव। जय गुरु। जय गुरुदेव। धन गुरुदेव। मन वचन द्वारिका डूबी समुद्र में बही कृष्ण और वही प्राण, तेरे सब दिन तेरे सब दिन कबीर सुनो भय साधो, लगे सबका आवण जाम। कबीर साधो जग में कोई मत भूल में रहो,
और सच्चे दरबार की के बेरा के कह देंगे। गुरु रविदास शक्ति, गुरु रविदास शक्ति। जय करे मीरा को अमृत पिलाने वाले का, जय करे गंगा में पचड़ी चढ़ाने वाले का।
आपने मना
जय गुरुदेव जय गुरुदेव। आज के आनंद की जय हो।